हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 बिहार बोर्ड के पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 17 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चैप्टर 16 तक का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। रामू काका की दुकान। रामू काका जो है लकड़ी से बनी वस्तु की एक दुकान किए हुए हैं। एक स्टोरी दी गई है। वे लकड़ी खरीदकर विभिन्न फर्नीचर बनवाते थे और उनकी दुकान का माल जो है गांव से लेकर शहर तक बिकते थे। इससे उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इन्हीं व्यवसाय से उनका घर परिवार जो है चलता था। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से चैप्टर को समझते हैं। मैं रामू काका की दुकान के बगल से रोज़ स्कूल जाती हूँ। उनकी दुकान में कई लोग सुबह से काम करते नज़र आते हैं। अकरम भाई, नवीन भाई, आलम और अली दादा। एक दिन स्कूल से लौटते समय सुखदा रामू काका से बिना पूछे ही दौड़कर दुकान में घुस गई। कितना कुछ हो रहा था दुकान में। दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पटिया छील रहे थे और अकरम भाई तो लकड़ी के पटिए काटकर और उन्हें जोड़कर कुर्सी बनाने में लगे थे। तो एक बच्ची है जिसका नाम है सुखदा। तो सुखदा बता रही है स्टोरी कि एक रामू काका है। तो रामू काका के दुकान के बगल से ही मैं स्कूल जाती हूँ, तो देखती हूँ कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग काम पर लगे हुए रहते हैं और कुछ लोग लकड़ी का पटिया छील रहे होते हैं। तो अकरम भाई एक है, सो फिर उसको काट कर कुर्सी जोड़कर बनाते रहते हैं। मतलब सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये लड़की जो थी पड़ोस की ही थी, जो रोज़ उस दुकान के बगल से स्कूल जाती थी। एक दिन क्या होता है, उसको जिज्ञासा होती है कि हम इसके बारे में जानें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रामू काका की दुकान में क्या काम हो रहा था। तो रामू काका की दुकान में दो लोग एक औजार को पकड़कर लकड़ी का पहिया जो है वो छील रहे थे और अकरम भाई तो लकड़ी के पहिए को काटकर जोड़कर कुर्सी बना रहे थे और आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे और नवीन भाई वार्निश कर रहे थे। यानी रामू काका की दुकान में लकड़ी से बहुत सारे सामान जो है वो बनाया जाता है। आपके गांव या शहर में भी कई प्रकार की दुकानें होंगी। आपने कौन कौन सी चीज़ें की दुकान देखी है, उसके नाम लिखिए। तो इस तरीके से लिखेंगे। मैं अपने गांव या शहर में अनेक दुकान देखे हैं जो निम्नलिखित है। आपके यहाँ जिस जिस चीज़ का दुकान हो है वो आप लिख सकते हैं। जैसे किताब कॉपी की दुकान, स्टेशनरी की दुकान उसको बोलते हैं। चूड़ी, लहठी, सिंदूर, बिंदी इत्यादि की दुकान उसको हम लोग श्रृंगार का दुकान बोलते हैं। शर्ट के कपड़े, पैंट के कपड़े, साड़ी, गंजी ये सब बिकता है वो कपड़े की दुकान में। सेब, संतरा, आम, लीची आदि की दुकान उसको फल की दुकान बोलते हैं। चाय बिस्कुट की दुकान को चाय का दुकान बोलते हैं। रसगुल्ला, जलेबी और जो भी खाने वाला चीज़ होता है वो सब बिकता है, उसको मिठाई की दुकान कहते हैं। चावल, दाल, आटा, पापड़ आदि बिकता है, उसको हम लोग जो है जनरल स्टोर या किराना की दुकान कहते हैं। ठीक है, तो आलम और अली दादा पट्टियों में सुंदर नक्काशी कर रहे थे। नवीन भाई पानी जैसी कोई चीज़ ब्रश में लगाकर लकड़ियों को चिकना बना रहे थे। दुकान के पीछे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो सुखदा जो है इसको जानने की जिज्ञासा होती है कि कैसे क्या काम हो रहा है। तो वहाँ काम कर रहे अकरम भाई, नवीन भाई, आलम तथा अली दादा से उसकी मुलाकात होती है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कोई लकड़ी छिल रहा होता है, कोई पट्टी बना रहा होता है, कोई पॉलिश चढ़ा रहा होता है, कोई कुर्सी बना रहा होता है, कोई वार्निश करते देख नवीन भाई ने सुखदा से पूछा यह क्या है। अब नवीन भाई से सुखदा जो है वो पूछती है कि क्या आप कर रहे हैं। तो नवीन भाई ने उत्तर दिया कि यह वार्निश है, इससे लकड़ी चिकनी और सुंदर हो जाती है तथा इससे लकड़ी में बहुत दिनों तक कीड़ा जो है वो नहीं लगता है। तो नवीन भाई उसको सारी बात जो है बताते हैं कि इससे वार्निश करने से लकड़ी चिकनी हो जाती है। सुखदा, अरे दुकान में
कितने सारे लोहे के औजार है, वहाँ कांच के चौकोर टुकड़े क्यों पड़े। अब सुखदा पूछती है, अरे दुकान में तो सारे लोहे के औजार है, फिर वहाँ कांच के टुकड़े क्यों पड़े हुए हैं। नवीन बोलता है, कई बार लोग तस्वीर लेकर आते हैं, उसको हम फ्रेम में डालते हैं जिसमें कांच की भी ज़रूरत होती है। इस तरह उनके पास वह तस्वीर काफ़ी दिन तक सुरक्षित रह जाती। तब वह बताता है कि कांच इसलिए यहाँ पे है कि कई लोग कई बार तस्वीर लेकर आते हैं और हमको उस फ्रेम में और तस्वीर जो होती है तस्वीर को फ्रेम में डाल देते हैं, जिसमें कांच की ज़रूरत होती है और तस्वीर जो है उससे सुरक्षित रहता है। तस्वीर में जो फ्रेमिंग करवाते हैं ना, उस फ्रेमिंग की बात यहाँ पे हो रही है कि कई लोग फ्रेमिंग करवाने के लिए आते हैं, इसलिए कांच यहाँ पे रखा हुआ है। तो सुखदा बोलती, ओहो आज तो काफ़ी देर हो चुकी है, कल फिर आऊँगी, सबको धन्यवाद। तो फिर सुखदा बोलती है कि आज तो काफ़ी देर हो गई है, कल मैं फिर आऊँगी, क्योंकि उसको जानने की जिज्ञासा थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, क्या आपने कभी लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनते हुए देखा है। उनको बनाने के लिए लकड़ी कैसे तैयार की जाती है। हाँ, हमने लकड़ी के दरवाजे, टेबल, चौकी बनाते हुए देखा है। उनको बनाने के लिए लकड़ी निम्नलिखित तरीक़ों से तैयार की जाती है। पहला लिखेंगे, पहले पेड़ कटवाया जाता है, फिर दूसरा लकड़ी को सुखाया जाता है, या फिर सूखी हुई लकड़ी भी कटवाई जाती है। ज़रूरी नहीं, हरा पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन कई लोग उसको काट देते हैं। फिर लकड़ी को चिरवाया जाता है, फिर पटरे तथा लकड़ी के स्लैबों को जो है वो चौखट, पासी, पौआ आदि विभिन्न रूपों में बनाए जाते हैं और अंत में वार्निश तथा पॉलिश करके उसे बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, रामू काका की दुकान से लौटने के बाद सुखदा ने राजू भैया को दुकान के बारे में बताया। राजू भैया ने तब अपनी एक किताब निकालकर सुखदा को नीचे बने चित्र दिखाए। तो जितना भी चित्र आपको दिख रहा है ना पेज नंबर 113 पे, रंदा, आरी, कैंची, हथौड़ा, पिलास, रेंच, पाना, पेचकस, कुल्हाड़ी, कॉर्क, स्क्रू, तो किसका क्या काम होता है हम लोग देख लेते हैं। जैसे रंदा हो गया, तो रंदा से लकड़ी की पट्टियों को चिकना किया जाता है। आरी से लकड़ी को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है। कैंची कपड़ा या रस्सी काटने के लिए। हथौड़ा कील या किसी चीज़ को ठोकने के लिए। पिलास कील को उखाड़ने के लिए। रिंच नट बोल्ट को कसने या खोलने के लिए। कुल्हाड़ी लकड़ी काटने तथा चीरने के लिए। और पाना जो है वो नट बोल्ट कसने या खोलने के लिए। पेचकस स्क्रू को कसने या खोलने के लिए। और कॉर्क स्क्रू लकड़ी में छेद करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे कार्य का जो चीज़ है इसका क्या कार्य है ये हम लोग जान गए। इसके बाद है, क्या आप इन चित्रों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा औजार किस काम आता है। तो यहाँ चित्र बना हुआ है आरी का, हथौड़ा का और रंदा का। तो अभी हम बताए हैं आरी का काम होता है लकड़ी काटने के काम, हथौड़ा कांटी या अन्य चीज़ को ठोकने के काम, और रंदा लकड़ी की चीज़ों को चिकना करने के काम। ठीक है, अगले दिन सुखदा फिर रामू काका की दुकान पर थी। सुखदा, रामू काका आप अपनी दुकान के लिए औजार, ब्रश, वार्निश और दूसरी चीज़ें कहाँ से लाते हैं। तो रामू काका इसको बताते हैं कि बेटा कई बार तो इसके लिए मैं खुद शहर जाता हूँ और वहीं से ख़रीद कर लाता हूँ। कई बार शहर से कोई लोग आते समय अपने साथ ले आते हैं। कभी शहर के दुकान वाले खुद ही भेज देते हैं। तो ये सारा बात जो है वो बच्चे को, सुखदा को बताते हैं। गांव के लुहार के पास भी कई औजार जो है वो बन जाते हैं। रंग और वार्निश हमारे गांव के जोसेफ की दुकान पर भी मिल जाता है। और ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें वो गांव में भी मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शहर से ही आए। सुखदा, लकड़ी कहाँ से मिलती है, क्या आप इतने पेड़ काट देते हैं। तो रामू काका बोलते हैं, मैं तो नहीं काटता, पर लकड़ी बेचने वाले व्यापारी अपने कामगारों से पेड़ कटवाते हैं और हम उनसे लकड़ी खरीदते हैं। तो रामू काका बताते हैं कि पेड़ मैं तो नहीं काटता, लेकिन मैं व्यापारी से खरीदता हूँ और वो लोग बेचते हैं, मैं खरीदता हूँ और उसी से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए, क्या पेड़ काटना ठीक है। नहीं, पेड़ काटना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मानव तथा मानवीय कार्यों को उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडलीय तापमान संतुलन में रहते हैं, जिससे गर्मी, जाड़ा तथा बरसात भी संतुलित रहते हैं। यानी पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं, इसलिए पेड़ काटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, लकड़ी नहीं
हो तो रामू काका और उनके दुकान के लोग क्या करेंगे। लकड़ी नहीं हो तो रामू काका तथा उनके दुकान के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सभी लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी, जिसका प्रभाव उनके खान पान रहन सहन पे पड़ेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग यही काम करना चाहते हैं, कई पीढ़ी से लोग यही काम कर रहे होते हैं, तो निपुणता हासिल रहती है इनको। नहीं तो फिर जैसे उन कई पीढ़ी से उनके घर में वही काम चलते आ रहा होता है, तो सीख गए रहते हैं और दूसरा कोई काम करने में फिर उनको दिक्कत होती है। सुखदा, रामू काका क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? रामू काका, नहीं बेटा, इसी काम को मैंने बचपन से अपने बाबा दादा परदादा को करते देखा है और उनसे सीखा है। तो रामू काका बताते हैं कि मैं दूसरा काम इसलिए नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मैंने अपने बचपन से जब मैं छोटा था तभी अपने बाबा को, दादा को, परदादा को यही काम करते देखा है और उनसे सीखा है। क्योंकि हम देख देख के सीख जाते हैं, जो भी कुछ घर में हो रहा होता है हम उसका अनुकरण करते हैं, हम उसको सीख जाते हैं। हाँ, मेरा बेटा राकेश पढ़ने के लिए शहर गया हुआ है, शायद हुआ है यह काम न करे। रामू काका बताते हैं कि मेरे से तो दूसरा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, शहर पढ़ने के लिए, शायद मेरे बेटे को ये काम करना न पड़े। वहाँ के एक बड़े दुकान में मेरी दुकान के कई सामान बिकने वाले हैं, यह काम नहीं करूँगा तो कमाई कैसे होगी? यही तो मेरा व्यवसाय है, अपना घर मैं इसी से चलाता हूँ। रामू काका बताते हैं कि मुझे यही काम करना होगा, क्योंकि मैं यही काम जानता हूँ और मेरे जो सामान है वो बड़े दुकान में बिकते हैं, और यह काम नहीं करूँगा तो फिर मेरी कमाई कैसे होगी। ठीक है, इसी से इनका घर चलता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा, सोच कर लिखिए। अब रामू काका के बाद दुकान का काम कैसे चलेगा, तो हो सकता है उनका बेटा तो वो काम नहीं करे, लेकिन कोई स्टाफ रख के, जिसको एक कार्य आता होगा उसको रख के वो चाहे तो दुकान को चलवा सकता है। ठीक है, रामू काका के बाद दुकान का काम बहुत अच्छे ढंग से तो नहीं चल पाएगा, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि उनकी कार्यकुशलता से कर्मचारी तथा बाजार काफ़ी प्रभावित होता था, जिसके कारण उनके दुकान की लकड़ी की चीज़ें काफ़ी लोकप्रिय थी। तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी चल जाएगा। रामू काका शहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको गांव में ही बहुत अच्छा तरीके से काम मिल जाता है और ये जो बनाते हैं शहर में भी बेचा जाता है। क्या रामू काका को कोई दूसरा काम करना चाहिए? नहीं, रामू काका को कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको इस काम में निपुणता हासिल है और इस काम को रामू चाचा अच्छे से कर पा रहे हैं। सुखदा, रामू काका, हमारे गांव में लोग भी तो आपकी दुकान का सामान खरीदते हैं, तो शहर क्यों जाते हैं? रामू काका, शहर में अच्छे दाम मिलते हैं और सामान भी ज़्यादा बिकता है, इसलिए जाना पड़ता है। तो सुखदा पूछती है कि आप जो सामान बनाते हैं रामू काका, वो तो गांव में भी लोग खरीद लेते हैं ना, तो फिर आप शहर क्यों जाते हैं अपने सामान को लेकर बेचने? तो रामू काका बताते हैं कि जो भी सामान हम बनाते हैं इसका शहर में अच्छा दाम मिलता है, गांव में इसका दाम जो है उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, इसलिए मुझे शहर जाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद परियोजना कार्य है आप लोगों के लिए। अपने गांव में बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, मोची जो जूता वगैरह बनाता है, जूता सिलता है, बुनकर जो कपड़ा बुनता है, किसान किसी न किसी को तो देखा ही होगा। सुखदा ने जिस तरह से रामू काका से जानकारी ली, उसी प्रकार से आप भी गांव के किसी एक व्यवसाय के बारे में जानकारी लीजिए और लिखिए। तो इसमें करना क्या है, आप अपने किसी गाँव के किसी बढ़ई के पास या मोची के पास या किसान के पास चले जाइए, और जैसे सुखदा ने रामू काका से सारी बातें पूछी और पूछकर लिखा, तो उसी तरीके से आप भी किसी एक व्यवसाय के बारे में जानकारी लीजिए जाकर और उसको लिखिए। उनके औजार या दुकान का चित्र बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ, और अगर उनके काम में जिस भी काम के बारे में आप लिख रहे हैं उसमें जो औजार इस्तेमाल होता है उसका अगर आप चित्र बना पाते हैं तो उसका चित्र बनाएं। हाँ, अपने घर के व्यवसाय के बारे में भी लिख सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, बाहर जाके किसी से पूछ के नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो आपके घर में जो लोग व्यवसाय करते हैं, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो चैप्टर 17 हम लोग का ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। अब अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर 18। चैप्टर 21 तक है टोटल, इसके बाद पर्यावरण अध्ययन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही, मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।